Have you ever heard the saying, there are only two certainties in life, death and taxes? Well guys, it turns out that some wealthy individuals and corporations have found a way to avoid at least one of those certainties. Hi friends and welcome to 5 पैसा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स इवेजन के बारे में, एक ऐसा इलीगल तरीका जिसके थ्रू कई कंपनीज और इंडिविजुअल्स अपने टैक्सेस को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। और 2020 में पब्लिश टैक्स जस्टिस नेटवर्क की एक स्टडी की माने तो इंडिया हर साल $10.3 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपीस टैक्स इवेशन के चलते लूज कर देता है। 2020 में ये अमाउंट हमारे हेल्थ बजट का 44.70% और एजुकेशन स्पेंडिंग का 10.68% हुआ करता था। इससे ये तो क्लियर है कि टैक्स इवेडर्स की सेल्फिश नीड्स के चलते हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है, और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। टैक्स इवेजन का नेगेटिव इम्पैक्ट हम जैसे इंडिविजुअल्स पर भी होता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अफेक्टेड है तो हमारे लाइफस्टाइल पर तो असर होना ही है। और देखा जाए तो टैक्स इवेजन इनकम इनइक्वालिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब टैक्सेस को अवॉइड किया जाता है तब रिच और पुअर के बीच का गैप और भी बढ़ जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स इवेजन एक्चुअली इज। और सिर्फ ये ही नहीं, हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स में टैक्स इवेजन का यूज किया जाता है और उन पर गवर्नमेंट क्या पेनल्टीज लगाती है। सो if you're ready, let's start the video with what tax evasion actually is. अगर कोई बिजनेस या फिर एक इंडिविजुअल इंटेंशनली और इलीगली अपने टैक्सेस को पे करना अवॉइड करता है तो उस एक्ट को टैक्स इवेजन कहा जाता है। इसके अंदर इनकम को हाइड करना, गलत डिडक्शंस को शो करना और अपनी कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज ना करने जैसी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस को इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के चैप्टर 22 के अंडर डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के डायरेक्टर द्वारा पर्सनल यूज में ली जाने वाली कार को अगर वो कंपनी एज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट मेंशन करती है तो वो टैक्स इवेशन का एक केस है, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 में प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टैक्स इवेजन टैक्सेस को कम करने की एक प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे टैक्स अवॉइडेंस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू, टैक्स अवॉइडेंस टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस करने की एक लीगल प्रैक्टिस है, जिसमें इंडिविजुअल्स टैक्स लॉज की इनकंसिस्टेंसीज का एडवांटेज उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी होम कंट्री में टैक्सेस बचाने के लिए कई बिजनेसेस ऑफशोर ब्रांचेस के थ्रू अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, और टैक्स लॉज में ये कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया है कि ऐसा करना गलत है, इसीलिए ये इलीगल नहीं है। तो इस तरीके के गैप्स का जब आप फायदा उठाते हो उसे ही टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है, विच इज नॉट इलीगल। और वही अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करें तो वहां इंडिविजुअल्स अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, अलाउंसेस और रिबेट्स के साथ साथ टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की प्लानिंग करके अपने टैक्सेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली सेक्शन 80C के अंडर की गई इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम डिडक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली, इनकम टैक्स एक्ट द्वारा परमिटेड बेनिफिट्स जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस और लीव ट्रैवल बेनिफिट्स का यूज टैक्स प्लानिंग में किया जाता है। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, लेट्स डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन। And the first in the list is failure to do payment. ये टैक्स इवेजन की सिंपलेस्ट मेथड है, जहां लोग गवर्नमेंट द्वारा टैक्स की डिमांड किए जाने के बाद भी रिक्वायर्ड पेमेंट नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि ये जानबूझकर या फिर भूल से हुआ हो, रीजन जो भी हो, ये टैक्स इवेजन है। सेकेंड मेथड इज स्मगलिंग। जब भी किसी सामान को स्टेट या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करवाया जाता है, उस पर इंडिविजुअल्स और कंपनीज को टैक्स पे करना होता है, लेकिन कई केसेस में टैक्सेस को बचाने के लिए ये काम चोरी छुपे किया जाता है, जो कि टैक्स इवेजन ही है। एंड द थर्ड वे टू डू दिस इज टू सबमिट फेक टैक्स रिटर्न्स, जहां इंडिविजुअल्स टैक्स फाइल करते टाइम इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एंटर करके टैक्स अवॉइड करते हैं। फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के टैक्सेस उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फिक्टिशियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स अपनी इनकम को काफी कम शो करके
टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और कुछ इसी तरह टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए भी लोग फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ खास लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए सर्टेन प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो भी फेक पेपर वर्क की हेल्प से उस ग्रुप की मेंबरशिप अक्वायर कर लेते हैं ताकि वो अपने टैक्स लायबिलिटीज को अवॉइड कर पाए। इसके अलावा लोग अपनी इनकम को भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर कोई इनकम हुई ही नहीं है तो टैक्स कहां से लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड है जो कि अपने टेनेंट से रेंटल इनकम कलेक्ट करता है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज को उस इनकम सोर्स के बारे में कुछ डिस्क्लोज ही नहीं करता, तो ये भी टैक्स इवेजन का एक मेथड है। एंड द लास्ट मेथड ऑफ टैक्स इवेजन इन आवर लिस्ट इज कीपिंग मनी अब्रॉड। आई एम श्योर कि आपने स्विस बैंक अकाउंट्स का नाम अब तक एक ना एक बार तो सुना ही होगा। ये एक ऑफशोर अकाउंट ही है जो कि कंट्री के बाहर ओपन किया जाता है ताकि इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज ना करना पड़े। सो गाइस, टैक्स इवेजन करने के मेथड्स चाहे कुछ भी हो, अगर इस केस में किसी को पकड़ लिया जाता है तो उस पर कई सारी पेनल्टीज लगाई जाती हैं। चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या है। नंबर 1, टैक्स पेमेंट के फेलियर वाले केस में असेसिंग ऑफिसर आप पर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, लेकिन यह अमाउंट आउटस्टैंडिंग टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर अलॉटेड टाइम फ्रेम के अंदर अंदर टैक्स स्टेटमेंट्स को सबमिट नहीं किया जाता है तो हर दिन आपको 200 रुपीज एज अ पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं अगर कोई अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता है तो उस हिडन अमाउंट पर जो टैक्स लग सकता था उस लायबिलिटी का 100% से लेकर 300% तक की पेनल्टी आपसे ली जा सकती है। सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल या बिजनेस अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उससे 25,000 रुपीज एज अ फाइन चार्ज किया जाता है। और अगर कोई कंपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है तो उस कंपनी से 1.5 लाख रुपीस या उसके टर्नओवर का 0.5% अमाउंट में से जो भी कम हो वो अमाउंट पेनल्टी के तौर पर उस कंपनी पर इम्पोज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन की अलग अलग मेथड्स पर पेनल्टी इम्पोज करता है। साथ ही टैक्स चीट्स और इवेडर्स को फाइंड आउट करने के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज को भी यूज में लिया जाता है। इसके अलावा टैक्स ऑफिशियल्स लार्ज लेवल पर डेटा एनालिसिस करके ऐसे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिन्होंने या तो अपने प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज नहीं किया है या फिर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ऐसे इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को जानने के लिए टैक्स ऑफिशियल्स उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी मॉनिटर करते हैं। एडिशनली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी CBDT के बीच जो डेटा शेयरिंग होती है उसकी हेल्प से टैक्स ऑफिशियल्स GST के रिगार्डिंग सारी ही इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट कर पाते हैं। इन केस GST इवेजन के कोई चांसेस ना रहे, उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने 27 अक्टूबर 2022 को लकी बिल ऐप को लॉन्च किया था, जिसे यूज करके स्टेट बेस्ड बिजनेसेस पोटेंशियल टैक्स इवेजन के बारे में टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं और उन पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं। और सिर्फ केरला में ही नहीं, अक्रॉस इंडिया टैक्स इवेजन एक सीरियस क्राइम है दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इनकम टैक्स डिटेल्स को क्लोजली मॉनिटर करें, टैक्स प्लानिंग करें, ना कि टैक्स इवेजन। टैक्स रिटर्न्स को टाइमली सबमिट करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको टैक्स इवेजन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम इसी तरह के इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।